राय भी है और हमारी ज़ाती राय भी है। दूसरा ये कि जो हुकूमत महाराष्ट्र ने जो 5 किलो चावल तकसीम करने का बोला था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मालूमात में हमने भुजबल साहब से बात किया, यहाँ के प्रांत अधिकारी से बात किया, 10,500 किलो चावल मालेगांव शहर को दिया गया, कारपोरेशन एरिया उसको, उसमें से 8,500 किलो जो है 5 किलो मुफ्त चावल जो है अभी तक के बढ़ चुका है। और जहाँ तक के इलाज का सवाल है, डॉक्टरों को जो चीज़ की ज़रूरत है, डॉक्टर हजरात जो है खुल करके सामने अपनी रिपोर्ट पेश करें। और इंतज़ामिया से हमारी ये दरख्वास्त है कि इंतज़ामिया भी आवाम की भलाई के लिए काम करे, आवाम की भलाई के लिए काम करे, जो तकालीफ आवाम को हो रही है उसको दूर करने का प्रबंध करे। महाराष्ट्र सरकार जो है सक्षम है इसके अंदर, जैसा कि 2,000 रुपया जो है गौंडी लोगों को देने की बात उप मुख्यमंत्री अजीत दादा ने कही। हमने उसमें यह भी कहा कि भाई मालेगांव पावरलूम का शहर है, यहाँ के मजदूरों को भी 2,000 पगार दी जाए। आज ही हमने उनसे टेलीफोन के ऊपर बातचीत की है, वो ज़ेर गौर है बातचीत। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हमारे मालेगांव के मजदूरों को भी उनके खाते में 2,000 रुपया मिलना चाहिए, ऐसी हमारी डिमांड है। दूसरा यह कि जो हमारे जो पॉलिटिकल फील्ड के लोग जो है वो मीटिंगों में मीटिंग करते ज़रूर है, लेकिन मीटिंग के अंदर बातचीत कुछ और करते हैं, बाहर आके कुछ और न्यूज़ वायरल करते हैं, जो कि ये भी एक गलत मैसेज आवाम तक जाता है। तो हमें इकट्ठा होने की ज़रूरत है। हम यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पे आकर के हमारी सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए हमें मालेगांव शहर के लिए हमारे अंदर इत्तेहाद पैदा करना चाहिए। हम मिलजुल करके इस बीमारी से मुकाबला करना चाहिए और शहरियान को ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की और ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिलाने की ज़रूरत है, ऐसा मेरा अपना मानना है। छगन भुजबल साहब से मालेगांव के ताल्लुक से अभी आपकी क्या बात हुई और क्या उनके जरिए मीटिंग जारी है? हमने भुजबल साहब से कंटिन्यू बात हमारी शुरू है, जैसे कि फ्री चावल के बारे में उन्होंने कहा और उनको मालेगांव के बारे में कम रिपोर्टिंग थी। हमने उनको रिपोर्टिंग पेश किया और उन्होंने उस दिन हंगामी मीटिंग ली, हमारे बोलने पर उन्होंने हंगामी दौरा किया। दूसरा ये कि जो किट फराम नहीं थी यहाँ पर, उन्होंने उसको पुख्ता करने का बोला, वो पुख्ता कर रहे हैं उस वक्त इस लम्हे। जैसे चावल हो गया, जो भी ज़रूरियात, जैसे गैस सिलेंडर हो गया, गैस सिलेंडर की जो है वो भुजबल साहब का ही बोलना था कि लोगों तक गैस सिलेंडर पहुँचाया जाए। SRP फोर्स भी उन्होंने ही, जो SRP की जो टुकड़ी है उनके ही बोलने पर यहाँ पर बढ़ी, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने बढ़ाया ताकि लोग जो है घरों में बिला खौफ व कतर रहे घरों के अंदर। बुनकर बेदारी के एक ओहदेदार होने की हैसियत से आप कारखानादारों से क्या अपील करना चाहेंगे कि ऐसे वक्त में कारागिरों का किस तरीके से ख्याल रखें? देखो, जहाँ तक कि कारखानेदारों का सवाल है, मैं समझता हूँ कि कारखानादार जो है अपने एतबार से वो मजदूरों को लेकर के चल रहे, चंद लोग हैं, नहीं है ऐसा नहीं है, चंद लोग हैं। और जैसा कि बुनकर हजरात के पास भी माल की शक्ल में से गोडाउन्स के अंदर गांठें पड़ी है, आपको पता होना चाहिए कि बैंकें बंद है। जो चेक, जैसे जो हमारे मालेगांव का जो ताना बाना है, जो चेक से पेमेंट होते हैं, आज उस चेक्स को बैंक में डाला जा रहा है, वो बाउंस हो के आ रहा है और बैंक्स बंद है। तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो खामोश मुखय्यर कौम है, खामोश खिदमतगार जो लोग हैं, जो बुनकर हजरात है, वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे, ऐसा मेरा मानना है। आवाम से थोड़ा सा बोलो कि आवाम बोल रहा है, परसेंटेज बढ़ रहा है, इसको अफवाह नहीं समझे, अगर है तो इसकी तस्दीक करेंगे। और
ये कोरोना है कि नहीं, आवाम में तस्दीक है, तो तुम लोग उसके ताल्लुक से क्या किए, तस्दीक कैसे होंगी, ये भी तो आवाम को मालूम है। देखो ऐसा है कि कोरोना का मुस्बित पाया जाना, ये यहाँ के जो डॉक्टर हजरात है और फिर हमारे जो जिम्मेदार हजरात है वो खुद जा कर के रिपोर्ट चेक कर रहे हैं। अब वो रिपोर्ट चेक करके जब उसको मुस्बित बोल रहे हैं तो वहाँ पर कोई इख्तलाफी बात लोग अपने जहन में नहीं लाना चाहते, क्योंकि जिम्मेदार हजरात बोल रहे पॉजिटिव तो लोग उसकी बातों पे यकीन कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक कि मैंने आपसे एक बात कही कि इसका इलाज नहीं है, और इसके इलाज के ज़रिए हम खांसी के लिए क्या दवा दे रहे हैं, कोरेक्स जैसी दवा जो हमने बंद कर दिया है प्राइवेट में है, वो कोरेक्स की खांसी की दवा दी जा रही है, मलेरिया की गोली दी जा रही है। तो ऐसा जिसका इलाज मुमकिन नहीं है उसके बाद भी हम ये कह रहे हैं कि पेशेंट अच्छे हो रहे, हम तो कहेंगे, हम दुआ करेंगे सारे पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब होकर के निकले और होंगे इंशाल्लाह। और मालेगांव शहरियान के लिए जैसे आपने कहा भुजबल साहब ने वेंटिलेटर की ऐसी बात हुई है, वेंटिलेटर का इंतज़ाम सिविल हॉस्पिटल में मुहैया हो रहा है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे साहब से ही बात हुई है, बहुत जल्द वेंटिलेटर का भी यहाँ पर इंतज़ाम हो जाएगा। और जैसा कि पेशेंट मालेगांव शहर में आज की रिपोर्ट 88 है, तो ये रिपोर्ट्स हर रोज़ 10-15 ऐसी फिगर्स में बढ़ रही है पॉजिटिव में। तो हम आवाम से गुजारिश करेंगे जो 9 से 12 का टाइम है, जो रोज़ आवाम जो है निकल रही है, बिला वजह भी ना निकले। अगर ज़रूरत की चीज़ परचेस करना है तो ही निकले, ज़रूरत ना है तो नहीं निकले। उसका इलाज सिर्फ इतना है कि हम हमारे मकानों पर बिला खौफ व कतर है, खौफ की कोई ज़रूरत नहीं है, खौफ दिमाग में पालने की। और प्राइवेट हॉस्पिटल जो आज जैसा कि हमने देखा कि प्राइवेट हॉस्पिटल कुछ खुल गया अल्हम्दुलिल्लाह, हम उनसे और इल्तिजा करेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल और ओपीडीज बिला खौफ व कतर हर डॉक्टर खोल ले, चाहे वो आईसीयू हो या वेंटिलेटर हो। आप किसी की सुने नहीं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमसे कांटेक्ट करें, हम उनकी मदद करने के लिए